जलदान, अन्नदान और धनदान की परंपरा को नई दिशा देते हुए मलदहिया स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर एवं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में बीते 14 वर्षों से रक्तदान को सेवा और साधना के रूप में अपनाया जा रहा है। श्रद्धालु भगवान के चरणों में रक्त अर्पित कर जरूरतमंदों को जीवन दान दे रहे हैं। मंदिरों के 14वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय साईं उत्सव के तहत पहले दिन रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं आयुष चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिविर में 75 स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ADCPT सरवन एवं विशिष्ट अतिथि उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने सामाजिक पहल की सराहना की। एलोपैथिक चिकित्सा में 116 मरीजों और आयुर्वेद विभाग में 209 लोगों को परामर्श व उपचार दिया गया। आयोजक रजनीश कनौजिया एवं उनकी टीम के साथ मंडलीय चिकित्सालय रक्त बैंक की भूमिका सराहनीय रही। देखिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे की रिपोर्ट। श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर की स्थापना का 14वां वर्षगांठ इस बार मना रहे हैं। ये वर्षगांठ थोड़ा सा अलग हटके है कि ये हर वर्ष हम सब अपने इष्ट देव को, जो अपने हम जैसे अन्नदान, जलदान, धनदान की परंपरा है, उसी से जुड़ा हुआ एक रक्तदान की परंपरा को भी हम लोगों ने शुरू किया था। और ये लगातार आज अपने 6वें वर्ष में हम लोग मंदिर पर अपने इष्ट को समर्पित रक्तदान का भी आयोजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर आयुष विभाग के द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए डॉक्टर्स और स्टॉल लगाए जाते हैं। साथ ही साथ एलोपैथ के भी डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और इसमें सभी आसपास के गरीब, असहाय और जो लोग हैं इस तरीके से जिनको दवा और इलाज की जरूरत है, वो लोग इस कैंप आते हैं और आकर के अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं और निःशुल्क दवा का भी वितरण उनको किया जाता है। बाबा से जुड़ी ये परंपरा है और ये हर वर्ष होता है। कार्यक्रम 2 दिवसीय है। दूसरे दिन बाबा की सुबह पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो तेलियाबाग, लौरा जगतगंज के रास्ते होते हुए वापस मंदिर पर आती है। सायंकाल बाबा की भव्य आरती उतारी जाती है। उसके बाद झांकी का कार्यक्रम और महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कौन? महादान है, तो इसमें कितने लोग इसमें भागीदारी रखी है? निश्चित ही हम लोगों ने जो एक परिकल्पना थी कि ये रक्तदान का आयोजन अपने इसको समर्पित हम लोग जो करते आए हैं, बड़े स्वेच्छा से यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी करती है। क्षेत्र के नागरिक के अलावा यहाँ के व्यापारी मजदूर भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि एक रक्तदान से आज की डेट में 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये रक्तदान में हम लोग कभी चौरा मंडलीय अस्पताल को इसलिए करते हैं कि जो गरीब, असहाय, दुर्घटना या अन्य कारणों से किसी जब रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, इस सोच के साथ बाबा के आशीर्वाद से हर वर्ष ये रक्तदान की परिकल्पना की जाती है और आगे भी अनवरत जारी रहे। सर, कहने तो होता है तो कल का जो आयोजन रखा गया है, क्या भी स्टार्ट होगा? सुबह पालकी शोभा यात्रा मंदिर परिसर से सुबह 10:30 बजे निकलेगी। जो जगह जगह पालकी शोभा यात्रा की बाबा की आरती उतारी जाती है पालकी की, और पालकी शोभा यात्रा में आगे भगवान के स्वरूप में घोड़े पर विराजमान हमारे लोग रहते हैं और जगह जगह पर इसमें राधा कृष्ण की झांकी रहती है। महिलाओं की संख्या सबसे अधिक होती है बाबा के इस कार्यक्रम में। और ये पूरा शोभा यात्रा तेलियाबाग, जगतगंज, लौरा भी चौराहा होते हुए लोहा मंडी के रास्ते पूरा मंदिर परिसर पर आकर समाप्त। मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित? मुख्य अतिथि के रूप में सभी जनप्रतिनिधि यहाँ रहते हैं। आज के जैसे सुबह के कार्यक्रम में माननीय आयुष मंत्री दयाशंकर सदैवी जी को आना था, लेकिन आज सत्र शुरू होने की वजह से वो नहीं उपस्थित हो पाए। तो ADCP हमारे बीच रहे आज T सरवन जी, उन्होंने आज ये कार्यक्रम का रक्तदान कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया। साथ में हमारे महानगर उद्योग व्यापार समिति के प्रेम मिश्रा जी और तमाम व्यापारी बंधु थे। और कल भी इस कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय रवि जायसवाल जी, दयालु गुरु जी और हमारे माननीय महापौर जी और सभी लोग, माननीय महानगर अध्यक्ष श्रीपति भगरथ जी, सभी लोग। एक सवाल मैं करूंगा कि ऐसे पुनीत आयोजन के माध्यम से समाज में एक संदेश जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही ये आयोजन एक संदेश जरूर देता है और साथ में युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जो रक्तदान से अपने आप को, आप देखते हैं हम लोग रक्तदान की जब बात आती है तो परिवार का अपना सगा आदमी छोड़ के भाग जाता है। तो इस बात को हम आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे परिवार के बच्चे, हमारे सभी जानने वाले, मतलब एक युवा जनरेशन को इसमें जोड़ने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि कभी अगर उनको ये लगे कि हम रक्तदान कर रहे हैं और कहीं भी हमको करने में हिचकिचाहट न हो, क्योंकि जैसे कि हृदय रोग के डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर हम साल में 3 से 4 बार रक्तदान करते हैं, हर 3 महीने पे अगर करते हैं
तो हमारा रक्त जो है वो डाइल्यूट होता है। और अक्सर आप देखते हैं कि इस समय इस मौसम में हृदयघात, और इस मौसम में क्या आज के परिवेश में आप देखिए यंग जनरेशन 28-30 साल 32 साल के लोग हृदयघात से मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने रक्तदान को करते हैं तो हमारे नाड़ियों में जो रक्त बहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तरल होता है, और इस चीज की जरूरत भी है और इस चीज को समझाने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद।